So we are just waiting for few viewers to join and then we gonna start. आज बहुत ही एक्साइटिंग एक जो है चीज़ बनाने जा रहे हैं, तो लेट मी बिगिन विद थिंग्स हियर. ओके, आई एम संजय ठाकुर एंड आई बिलोंग टू हिमाचल प्रदेश, इंडिया. एंड आज बनाने जा रहा हूँ बहुत ही एक डिफरेंट चीज़ आप लोगों के लिए, बहुत ही यूनिक चीज़, एंड आई एम वेरी श्योर आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी. बट स्टार्ट करने से पहले लेट मी शोकेस आवर मेन हीरो ऑफ दिस हीरो और हीरोइन और major star for this recipe, Amul. And I would like to thank Amul that Amul gave us opportunity कुछ करने की शेफ्स को, और ये चाहिए भी था कि होटल इंडस्ट्री के शेफ्स जो हैं बाहर आएँ और अपनी जो कुकिंग स्किल्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करें. सोनिया जी, कैन यू हेयर मी प्लीज़? अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ आप नीचे एक कमेंट डाल दें कि इफ़ यू गाइस कैन हेयर मी. आप लोगों को आवाज़ अगर क्लियर आ रही है, प्लीज़ फील फ्री टू पुट अ कमेंट डाउन देयर कि आप लोग सुन पा रहे हैं. मैं मैसेजेस आपके कॉन्टिन्यूस पढ़ रहा हूं, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो दैट. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ क्विक मैसेज कि आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं. ठीक है, लगता है आवाज़ क्लियर आ रही है. ओके, परफेक्ट, थैंक यू सो मच. तो जैसा कि मैंने बोला, थैंक यू अमूल फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी. तो ये जो हमारा सेशन है काफ़ी लिमिटेड टाइम का, बट जो आज हम बनाने जा रहे हैं वो है खिचड़ी. और ये कोई ऐसी खिचड़ी नहीं है कि बहुत बोरिंग होगी. ये जो खिचड़ी है, दिस विल बी अ वेरी स्पेशल खिचड़ी बिकॉज इसमें हिमाचल बेस्ड सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं. इसमें रेड राइस यूज़ हो रहा है, जो कि अब मैं आपको दिखाऊंगा कैमरा चेंज करके. एंड प्लीज़, मैं कुकिंग और साथ में वीडियो शूट खुद कर रहा हूँ, तो प्लीज़ बेयर विद मी. आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा. परफेक्ट. तो यहाँ पे मैं इंग्रेडिएंट्स दिखा देता हूँ आपको. हिमालयन रेड राइस बोलते हैं इसको, जाटू राइस भी इसको बोलते हैं. बहुत अच्छा राइस है ये, बहुत अच्छी, इनफैक्ट न्यूट्रिशनल लेवल इसका बहुत हाई है. ठीक है. उड़द की दाल जो हमारे सिग्नेचर जाती है हमारे खिचड़ी के अंदर. ऑफ कोर्स अमूल का देसी घी, वो तो बनता है. और यहाँ पे मशरूम पड़े हैं थोड़े से. यहाँ पे अनियंस हैं, और एक अनियन रखा है, हाफ अनियन इनफैक्ट, एंड देन गार्लिक. तो वेरी बेसिक. एंड दिस साइड हमारे पास जो स्पाइसेस है, बहुत ही कम स्पाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं इसमें. फेनल सीड्स है, टर्मरिक पाउडर है, और कोरिएंडर पाउडर है, और थोड़ी सी ब्राउन शुगर है, और सॉल्ट आप नॉर्मल सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं. मैं ये जो सॉल्ट है ये वाला यूज़ कर रहा हूँ. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, चिली फ्लेक्स है, एंड देन इसके साथ जो है हिमालयन सॉल्ट है मिक्स इसके साथ. अच्छा, तो जब राइस हमने कल बॉईल किए थे, राइस को आप भी बॉईल करके रख सकते हैं ओवरनाइट. यू कैन कीप इट फॉर अबाउट 2 to 3 days. इसको आप 20 मिनट बॉइलिंग वाटर में आप इसको जो है रख सकते हैं, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू. ठीक है. और ये जो इसका पानी है वो भी आप बचा के रखें. मैं आगे बताऊंगा क्यों, क्या फ़ायदा है इस पानी के साथ. और उड़द दाल को भी हमने जो है कुक करके रखा है अबाउट 35 मिनट्स के लिए सॉल्ट वाटर के साथ. ये रही हमारी खिचड़ी की एक रेसिपी, एक साइड की रेसिपी. अब दूसरी साइड जाएंगे इसकी गार्निश पे. इसकी गार्निश के लिए हमारे पास है कोरिएंडर और पुदीना, हाफ एंड हाफ. सेब, हिमाचली एप्पल, और ये इमली है, इमली का जूस, और नींबू, और ये है हमारी फिग्स, सोक किए हुए फिग्स, हिमाचली फिग्स, और पीछे स्पिनिच. तो जो रेसिपी का नाम पूछा गया दीपाली जी, रेसिपी है खिचड़ी बेसिकली, हिमालयन रेड राइस खिचड़ी. ठीक है. सबसे पहली चीज़ आई वुड लाइक टू शेयर आप लोगों के साथ कि एक चीज़ होती है स्टॉक. घर में हमारे पास काफ़ी वेस्ट बचता है, जैसे कि स्क्रैप्स बोलते हैं जिसको, अनियन के छिलके हो गए साइड के कॉर्नर के, कैरेट्स के साइड हो गया, गार्लिक का टॉप हो गया, आपके स्टॉक्स हो गए कोरिएंडर वगैरह के. तो आप उसको जो है हमेशा जो है फेंके मत प्लीज़. ये जो पूरी रेसिपी है, लाइक आई मेंशन्ड, ये एक फिलॉसफी है, ये एक सिर्फ रेसिपी नहीं है, ये आपके हैबिट्स के लिए है. तो जो भी आपके पास चीज़ बचती है घर पे, जो वेजिटेबल से लिंक्ड है, अब इसमें मेरे जिंजर की पीलिंग है, पीलिंग मतलब साइड का हिस्सा, अनियंस है, और इसके अंदर कैरेट है, इसके अंदर सारा जो मेरा लेफ्ट ओवर था वो सब मैंने जो है एक स्टॉक में बना के रखा है. तो ये चीज़ जो है आप इसको एज इट इज़ भी पी सकते हैं, सूप की तरह अगर आपको पीना हो, या किसी भी चीज़ में आप दाल जब बनाते हैं, दाल में ये स्टॉक यूज़ करें रेदर देन जस्ट पानी. अगर आप अपने राइस बॉईल कर रहे हैं तो आप ये जो है स्टॉक
इसमें राइस बॉईल कर सकते हैं रादर देन बॉइलिंग इट इन अ प्लेन वाटर। तो मेक श्योर ये जो न्यूट्रिशन वाइज अगर हम इस डिश को अगर एनहेंस करना चाहते हैं तो दीज आर वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स टू डू इट। तो इसके साथ ही इसकी रेसिपी मैंने जो है एक रफ रेसिपी स्टॉक की जो है वो मैंने ऊपर छोड़ दी है। इसमें दो चीज़ें न्यू ऐड हुई है जो वेस्टर्न स्टॉक्स में नहीं होती है। वो है टी बैग, ग्रीन टी का बैग, और इसके अंदर ऐड हुए हैं होल स्पाइसेस। तो जैसा कि मैंने ऊपर रेसिपी पे भी मेंशन किया है, जो स्पाइसेस हैं आप इसको जब इसको 3 से 4 घंटे के लिए पहली बात तो जो है हम इसको बॉईल करते हैं इस स्टॉक को, पानी को इन सब्जियों के साथ, और 40 मिनट पहले जब आपने स्टॉक अपना बंद करना है तो ये स्पाइसेस को आपने डाल देना है इसके अंदर, खड़े मसालों को, गरम मसाले, वो भी उसकी रेसिपी जो ऊपर है हमारे पास पड़ी है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अभी ये कुकिंग शुरू करता हूँ, आपको बताता हूँ कि कितनी ईजी रेसिपी है ये। आई नो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दिख रही होगी बट इट्स अ वेरी सिंपल रेसिपी। तो वी विल स्टार्ट। ये स्टॉक मेरे को पहले दिखाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि खिचड़ी में नॉर्मली लोग पानी यूज़ करते हैं, हम पानी नहीं यूज़ करेंगे, हम स्टॉक यूज़ करेंगे। तो अब करते हैं इसकी हल्की सी कुकिंग शुरू। तो प्लीज़ अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, आई विल बी एक्टिव ऑन योर स्क्रीन फीड एज वेल कुकिंग करते हुए, तो आप पूछ सकते हैं प्लीज़। I'll be more than happy to answer. अभी very quickly what I'm gonna start is onions को काफ़ी लोग जो है चॉप करते हैं which is good enough, but then कई रेसिपीज़ में जहाँ पे आप onions को स्लाइस कर सकते हैं प्लीज़ कीजिए। वाई? बिकॉज अनियंस के साथ एक ऐसी प्रॉब्लम है, उसको आप जितना चॉप करेंगे उसके जो एंजाइम्स होते हैं दे स्टार्ट रिएक्टिंग विद सल्फर इसके अंदर। तो क्या होता है, उसकी वजह से जो पंजेंसी होती है अनियन की बढ़ जाती है। ठीक है, अगर आप स्लाइस करके अपने तड़के में चीज़ डालें और उसके बाद प्यूरे कर लें तो इट विल गिव यू मच बेटर फ्लेवर, मच बेटर टेस्ट। तो ट्राई इट आउट अपने तड़के में। आई एम वेरी श्योर आप लोगों को डिफरेंट लगेगा फ्लेवर है उसका। तो आई एम गोना क्विकली स्लाइस द अनियंस एंड प्लीज फील फ्री टू लीव एनी मैसेज you guys want to, any questions? Recipe is a red rice, Himalayan red rice khichdi, whosoever is asking. Onions मैंने roughly slice कर लिए हैं और अब पैन में जो है सबसे पहले जाएगा हमारा अमूल का देसी घी। हेल्थ की बात करें और इन चीज़ों पे कंट्रोल ना किया जाए, आई मीन देसी घी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस यू कैन हैव रेदर देन हैविंग नॉर्मल ऑयल। मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल हाई हीट पे ना यूज़ करें, लो फ्लेम हीट की कुकिंग के लिए यू कैन यूज़ अदर सॉर्ट ऑफ ऑयल्स, ऑलिव ऑयल। तो जैसे ही थोड़ा सा हमारा ये टेम्परेचर पकड़ेगा वी गोना ऐड सम अनियंस टू इट। एंड प्लीज़ कोरोना के टाइम और इनफैक्ट कोरोना हो ना हो, प्लीज़ वॉश योर हैंड्स बिफोर यू स्टार्ट कुकिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग जो है अपने हाथ जो है साफ प्रॉपर हाइजीन से रहें हर एक चीज़ के लिए। और ये मेरी कुकिंग में और मेरे किचन में इट्स हाई एंड इशूज़ हम मेक श्योर करते हैं कि वी आर 100% ऑन दी हाइजीन। आज हम बना रहे हैं अगेन आर से हिमालयन रेड राइस खिचड़ी विद उड़द दाल, विद मशरूम, विद स्पिनच, विद बेरीज, लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग अप। हाँ प्लीज डेफिनेटली आई विल, करुणा जी, आई एम गोना रिपीट द रेसिपी ऑफ दैट। अच्छा, एक इम्यूनिटी के मामले में अगर बात करी जाए तो आई वुड से गार्लिक इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट, जो हमारे खाने में जितना ज़्यादा रहे उतना अच्छा रहेगा। तो आई एम एडिंग अबाउट 4 to 5 cloves of garlic to it. अच्छा, अब ये जब हिमालयन हम इसकी बात करते हैं तो हिमाचल के सबसे फेमस जो चीज़ है वो है मशरूम्स।
अगर गुच्छी मशरूम के बारे में आपने सुना हो, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अवेलेबल नहीं है गुच्छी मशरूम, तो आई एम गोना यूज़ नॉर्मल बटन मशरूम्स है हमारे पास, तो उनको स्लाइस करके अभी यहाँ पे यूज़ करेंगे। और मशरूम्स आप किसी भी टाइप के यूज़ कर सकते हैं। तो आई विल बी यूजिंग नॉर्मल मशरूम्स, इनको बस स्लाइस कर दें। एंड लुक अगेन, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको टेक्सचर क्या पसंद है। अगर आपको थिन टेक्सचर पसंद है, यू कैन डू फाइन स्लाइसेस। अगर आपको थिक टेक्सचर पसंद है, यू कैन डू थिक स्लाइसेस। तो आई एम गोना कीप इट लिटिल बिट ऑन थिकर एज, सो दैट जब राइस के साथ बाइट में आए, इट गिव्स एन अमेजिंग फील। तो स्टॉक के बारे में जो हम बात कर रहे थे, प्लीज जो स्टॉक्स की जो हमारी रीचेबिलिटी है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट आप ये स्टॉक को जो है कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगर देखा जाए, अगर आपको अपने मान लीजिए गोभी को हम लोग बॉईल करते हैं, खाना बनाने से पहले गोभी को हल्का सा बॉईल करते हैं, तो जब उसको पानी के अंदर आप लोग ब्लांच या आप लोग बॉईल बोलते होंगे, घर पे हम लोग ब्लांच बोलते हैं टेक्निकल टर्म में करते हैं, तो मेक श्योर आप ऐसे स्टॉक बॉटम में ही आप इसको जो है कुक करें, बिकॉज दैट इट विल मेक मच मोर सेंस। ठीक है, तो रफली कट स्लाइस्ड अपने मशरूम्स जाएंगे इसके अंदर। देखिए, कुकिंग की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी चीज़ ओवर कुक नहीं होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। हाँ, यू कैन निशा, यू कैन मेक दिस थिंग खिचड़ी इन फैक्ट विद एनी सॉर्ट ऑफ वेजिटेबल, एनी सॉर्ट ऑफ राइस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ भी यूज़ करें। एट द एंड ऑफ द डे खिचड़ी सपोज टू बी अ कंफर्ट मील। जो आपके घर पे कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा बच रही है, इवन लेफ्ट ओवर राइस के साथ भी आप जो है खिचड़ी बना सकते हैं। आई वुड डेफिनेटली शेयर दैट रेसिपी इन फ्यूचर। अभी ऐसा था कि दिस टाइम आई वांटेड टू शेयर समथिंग डिफरेंट, तो आई वाज लाइक ठीक है। तो यहाँ पे ये हो रहा है, और ये जो इसके बाद जाएंगे हमारे क्रश गार्लिक। क्रश्ड गार्लिक हल्के से। थैंक यू मनी, थैंक यू। ठीक है, तो अगेन हम इस पे आते हैं अपनी डिश पे। इसको कैमरे को निकाल के दूसरी साइड। तो अभी तक हमने क्या किया उसका एक क्विक रिकैप करते हैं आपके साथ। तो अभी तक हमने क्या किया है, इसके अंदर अनियन, स्लाइस्ड गार्लिक, और उसके बाद इसके साथ गया है हमारे मशरूम जो कि रफली स्लाइस थे, थिकर स्लाइसेस। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत स्टॉक का बताया कि हर एक घर में स्टॉक बनना बहुत ज़रूरी है। आई मीन जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं कि यार हम तो प्लानट को ये हो गया वो हो गया, इनफैक्ट वी आर ऑल्सो द कॉज ऑफ दैट, बिकॉज हम ही घर पे कितना वेस्ट जो है बिन में जाता है, इट्स अनइमेजिनेबल। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी सेकेंड डे जो हम लोग वेस्ट करते हैं घर के अंदर। तो मेक श्योर यू यूज़ दोज रफ एजेस, मेक श्योर यू यूज़ एवरीथिंग विच इज़ लेफ्ट ओवर इनटू दैट स्टॉक, पाइल इट अप, बॉयल इट अप 4 घंटे के लिए, एंड आपके पास वो स्टॉक रेडी है। अगर आपको और इसके बारे में डेप्थ में जानना हो, प्लीज़ आप मेरे को कभी भी मैसेज कर सकते हैं मेरे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे, एंड इट विल बी अ वेरी गुड टिप टू यू। स्पाइसेस की बात आती है, एक बहुत ही नई चीज़ मैं आपको स्पाइसेस के बारे में बताऊंगा कि स्पाइसेस का एक कुकिंग टेम्परेचर होता है जो आई थिंक हम लोग इतना मायने नहीं देते हैं कि स्पाइसेस का भी एक कुकिंग टेम्परेचर होता है। अब क्या होता है कि स्पाइसेस को अगर आप 80 डिग्रीज पे कुक करोगे तो उसका जो फ्लेवर होगा डिफरेंट होगा, आप 100 डिग्रीज पे कुक करोगे उसका फ्लेवर डिफरेंट होगा। तो लाइक दिस वे स्पाइसेस ऑल्सो रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द हीट अप्लाइड टू इट। ठीक है जी। और जो हमारे स्पाइसेस आते हैं वो हमारे स्पाइसेस हैं, 3 टाइप के स्पाइसेस आते हैं, 3 डिफरेंट कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया जाता है स्पाइसेस को। एक होता है जो ऑयल में ब्लूम करते हैं, ब्लूम मतलब निखर के आते हैं। एक होते हैं जो वाटर के अंदर ब्लूम करते हैं, और एक होते हैं जो अपने आप से, कभी कभी आपने सुना होगा कि स्पाइसेस को रोस्ट कर दो या हल्का से तवे पे भून दो। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के जो स्पाइसेस की कैटेगरीज बनाई गई है, उसके बेसिस पे स्पाइसेस को यूज़ करना इज़ अ बेटर ऑप्शन। जो आपकी जो करी की या आप जो भी आप तड़का लगा रहे हो उसका जो वैल्यू आएगा, उसका मच बेटर वैल्यू आएगा, बिकॉज आई हैव सीन कि लॉट ऑफ पीपल ऐड वाटर और उसके बाद स्पाइसेस ऐड करते हैं, जबकि वो होता है ऑयल बेस्ड
या ऑयल ब्लूमिंग स्पाइस होता है, तो उस कारण क्या होता है, जो आपको हार्ट बर्न होता है, आपकी बॉडी में इनडाइजेशन होता है, वो बिकॉज स्पाइसेस डजंट कुक प्रॉपरली। तो मेक श्योर आप ये चीज़ को सोच के ही यूज़ करें, यूटिलाइज करें जब भी आप करते हैं। ठीक है जी। अब हल्के से हमने जब ये मशरूम्स अपने कुक कर लिए, मशरूम्स, अब हम इसमें डालेंगे कोरिएंडर पाउडर 1 स्पून, फेनल सीड्स। Coriander powder falls into the category of oil and water based spice. स्टॉक की रेसिपी प्रीति, डेफिनेटली स्टॉक की रेसिपी मैंने अपने जो ये पोस्ट है, लाइव का पोस्ट है, उसमें देयर इज स्टॉक की रेसिपी ऑन द टॉप। ठीक है। मोर ओवर यू कैन यूज ऑल द लेफ्ट ओवर थिंग्स, leftover ends of your vegetables into it, which will be good. And then मैंने एक जो नई एडिशन इसके अंदर की है, that is गरम मसाला के whole spices, roughly 25 ग्राम, which I keep it of last 45 minutes of the stock. ठीक है। तो वो एक एडिशन है जो और जगह नहीं हुई है, काफ़ी जगह रेसिपीज़ में नहीं होती है, वो मेरी अपनी एडिशन है उसमें। अब जाएगा इसके अंदर बटर, अमूल का बटर है, पूरा स्टाइल में ज़्यादा, ऐसी बात नहीं है। तो गाइस कुकिंग और जो है ये कैमरा शूटिंग भी एक ही हाथ से चल रहा है, तो माफ़ करिएगा हमें इस चीज़ के लिए। ठीक है। जो हमारी दाल थी, उड़द की दाल, वो हमने कुक करके रखी थी कल रात को, सेम स्टॉक में, ये वाले सेम स्टॉक में। जो हमारे राइस थे, रेड राइस, वो भी हमने कुक करके रखे थे। उसका जो इसका मिक्सचर था और स्टॉक का मिक्सचर था, वो भी केप्ट इट ऑल्सो, क्योंकि काम आएगा। मैं आपको बताऊंगा कहाँ काम आएगा ये आगे। ओके, नाउ पहले हम डालेंगे उड़द दाल। देखिए, जब वेजिटेबल्स की बारी आती है, यू कैन यूज़ एनी सॉर्ट ऑफ वेजिटेबल्स। मैं मशरूम पे क्लिक था बिकॉज आई वांटेड टू गेट द होल इन्फ्लुएंस ऑफ हिमाचल हेयर, क्योंकि अगर गुच्छी मशरूम आपके पास अवेलेबल हो या सॉरल हो, तो ये सब जो है आपके मशरूम्स जो है दे विल गो वेरी वेल विद द खिचड़ी, और प्रॉपर जो एक पहाड़ी टच मिलेगा इस डिश को, दैट विल बी वेरी नाइस। सो कैन वी से स्पाइसेस एट लोअर टेम्परेचर कुक? यस, अकॉर्डिंगली निशा वी डिड, हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंटेशन किया है इसके ऊपर, दैट द स्पाइसेस कुक्ड एट टेम्परेचर बिटवीन 80 to 90 डिग्रीज आर द बेस्ट ब्लूम्ड स्पाइसेस, और जो इनका जो एंड रिजल्ट आता है बहुत अच्छा आता है। तो एंड नॉट मोर देन 45 मिनट्स, नॉट मोर देन 45 मिनट्स, क्योंकि हर एक चीज़ का एक कुकिंग का, आप किसी भी चीज़ को कुकिंग के लिए कितने भी टाइम रख लोगे, उसका एक एक्सपायरी लिमिट होगा कि अब उसके ऑल द ऑयल्स हैव बीन रिलीज्ड, अब वो नहीं लेगा और हीट। तो सेम वे जब सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, देन इट स्टॉप डूइंग इट्स वर्क। अब हम इसमें डालेंगे जी अपने बहुत ही लवली हाई न्यूट्रिशन राइस। क्या बात है। इसमें चिली, रेड चिली पाउडर नहीं है। जब भी आपको चिली भी खानी हो, मेक श्योर यू गाइस ट्राई टू यूज़ ग्रीन चिली, फ्रेश ग्रीन चिली। इन फैक्ट रेड चिली पाउडर इज़ नॉट रियली गुड इनफ फॉर योर हार्ट, फॉर लॉट ऑफ थिंग्स, इनडाइजेशन भी कॉज करती है। तो मेक श्योर ऑलवेज आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर इन छोटी छोटी चीज़ों में लाओगे, तो आई थिंक आपको बहुत बेनिफिट रहेगा इन चीज़ों का। एंड इन फ्यूचर में आपको जो है you will see the change, you will see a lot of change in your health routine, अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें जो है चेंज करने लग जाओगे। अब देखिए, अब आती है बात हमारे
प्यारे से स्टॉक की। अब ये बात है कि आप जब दाल भी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो ये जो स्टॉक है ये इसके अंदर जो है आप यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी। और आप सोने से पहले रात को जो है पिएंगे थोड़ा सा स्टॉक इन हॉट वाटर, थोड़ा गर्म करके, सॉरी, तो यू नो व्हाट कि आपको पता चलेगा कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कितना इंप्रूव हो गया डे बाय डे। क्योंकि एज अ क्यूजीन, आवर क्यूजीन इज़ वेरी रिच इन कल्चर, इन फैक्ट इन द वे वी ईट, तो ये चीज़ें जो है उसको हेल्प करेगी। अब हम यूज़ करेंगे अपना वाटर हियर, जो राइस का कल हमने वाटर यूज़ किया था बॉईल करने के लिए, वो जाएगा। अभी बहुत अच्छी अच्छी टिप्स आ रही है, तो प्लीज़ बने रहे, क्योंकि ये टिप्स मैं गारंटी कह सकता हूँ कि देखिए आप अगर आगे शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ, इट विल जस्ट बेनिफिट। एंड द होल पॉइंट ऑफ कुकिंग इज कि बेनिफिट होना उसका बड़ा ज़रूरी है। नहीं तो खाने का मतलब क्या है, खाने के लिए तो फिर लोग रबड़ भी खाते हैं। तो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी गेट समथिंग आउट ऑफ इट, गेट सम न्यूट्रिशन आउट ऑफ इट, गेट सम नॉलेज आउट ऑफ इट। अब जो हम इसको कुक होने देंगे, एंड लेट मी कम ऑन टू द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस डिश। अभी हमने सॉल्ट ऐड नहीं किया है, सॉल्ट हम जो है थोड़ी देर बाद ऐड करेंगे। इसको कुक होने देंगे यहाँ पे, स्लो हीट पे कर दे अगर करना है। अच्छा जी, अब आते हैं हमारी खुमानी की चटनी पे। जी हाँ, आपने सही सुना, खुमानी और सेब की चटनी। खुमानी इज फिग। अब ये जो फिग है, ये हमारा ये फिग हमने जो है सोक करके रखा है नॉर्मल वाटर में ऑल नाइट। तो इस फिग को जब सोक कर लेते हैं तो ये इट गिव्स यू वेरी नाइस टेक्सचर, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। लेट मी शो इट टू यू। अब आप कैसे दिखाया जाए, चम्मच के साथ दिखाया जाए आजकल। ये लीजिए, जो इसका टेक्सचर आता है, बहुत प्यारा टेक्सचर आता है इसका, एंड कैन बी यूज फॉर चटनीज। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें जा रही है हमारी नींबू। एक नींबू, रफली 4 to 5 figs, एक नींबू, अबाउट 2 tablespoon ऑफ टैमरिंड जूस, सेब, सेब बहुत ज़रूरी है, और सेब विद छिलका जाएगा, सेब, एक सेब विद छिलका। और यहाँ पे जो है मैंने रखा है कोरिएंडर और मिंट की इक्वल क्वांटिटी। और आपने देखा होगा रात ओवरनाइट करके रखा था, तो अगर फ्रेश रखना आपको इसको, तो आप थोड़ी सी चीनी डाल लें पानी के अंदर, और नींबू हाफ कटा हुआ ऐसे छोड़ दें, तो आपकी जो हर्ब्स है ना मोस्टली फ्रेश रहेगी। तो मिंट तो है जो मैंने 4 दिन पहले काटा था, और अभी तक जो है इसकी क्वालिटी जो है इट्स प्रीटी गुड, बिकॉज मैं हर रोज़ मिंट कूलर पीता हूँ, तो मिंट हमेशा अबंडेंस में रहता है घर पे। तो 4 दिन बाद भी जो मिंट की क्वालिटी है, यू कैन सी इट योर सेल्फ, राइट। तो दिस इज अनदर टिप। खुमानी एप्रिकॉट, सॉरी फॉर द मिक्स अप हियर। ठीक है जी, ये हो गया हमारा मिक्सचर रेडी। ये 4 चीज़ें 5 चीज़ें जाएगी आपकी इस चटनी में। तो ये चटनी जो है अभी हमें धोने का और मशीन को वो करने का टाइम नहीं था, तो बना के रखी है, और इसका जो आउटकम आएगा वो ये आएगा। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी जो है इसकी कंसिस्टेंसी आई है। ठीक है, अब ये आपके फ्रिज में जो है 4 से 5 दिन रह सकती है। आप इतनी क्वांटिटी बनाएं कि आपके 4 दिन चले अच्छे से, और ये खाने के ऊपर जाती है, बहुत अच्छी जाती है। तो चटनी, शुगर नहीं है इसके अंदर, टैमरिंड है, अपना मिंट और पुदीना और कोरिएंडर है, फिग है, एप्पल है, तो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। तो यूज़ करें इसको, ठीक है, और आपको अच्छा लगेगा ये अगर आप ट्राई करेंगे। वापस आते हैं हम यहाँ पे, बहुत ज़रूरी है यार। आहा, खिचड़ी बहुत इंजॉय कर रही है, उनको करने दो आराम से, कोई नहीं। तो ये थी हमारी एक गार्निश जो जाएगी। उसके बाद अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, जो आप सुन के शायद थोड़े से हैरान होंगे। हमारे हिमाचल में जो है 2 टाइप की बेरीज काफ़ी एबंडेंस में मिल जाती है, मलबेरी और उसके साथ मिलती है स्ट्रॉबेरीज। ठीक है जी, थैंक यू प्रथम, थैंक यू। मेक श्योर यू गाइज फॉलो दिस टिप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 2 टाइप की बेरीज को जो है मैंने सिर्फ नींबू और थोड़ा सा ब्राउन शुगर एंड पानी में ऐसे सोक करके रखा है। इसकी रेसिपी ऊपर अवेलेबल है। और क्यों करके रखा है, क्योंकि एक इसका जो है हमें एक टाइप का सॉर्ट ऑफ, यू कैन कॉल इट प्रिजर्व,
प्रिजर्व बना के रखा। अब इसको खट्टा मीठा जैसा मर्जी करें, वो आपके ऊपर है, बट मैंने जो है बस हल्का सा बॉईल किया 15 मिनट्स एंड दिस वाज रेडी। एंड इसका आउटकम हमारे पास ये आया है। ये भी फ्रिज में आप बना के रख सकते हैं अपने पास। ये इसका आउटकम है, जार पे रखो बना के, एंड इट गोज़ वेरी वेल ऑन द थिंग्स। देखो क्या होता है कि बिरयानी के साथ लोग दही खाते हैं, राइट? क्यों खाते हैं? बिकॉज एसिड, राइट? They wanted it to get digested easily in your system. तो now what happens is I tried to break it down कि हम क्यों नहीं जो हमारे पास और अच्छे इंग्रेडिएंट्स है, चटनियाँ जो हमारी जाती है, उनको एक उसका जो है स्कोप बढ़ाया जाए। तो I got here this chutney. This is basically you can call it chutney also, you can call it a jam also, you can call it preserve, जो आपको कहना है। तो this is made out of berry, lemon, sugar, in fact brown sugar बहुत थोड़ा सा मैंने यूज़ किया। और सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छी बात ये ना कि सब कुछ हिमाचल से लिंक्ड है। सेब है, फिग्स हैं, हमारे रेड राइस है, तो काफ़ी हिमाचली चीज़ें इसमें जो है ऐड होती जा रही है। और ये डिश आप देखेंगे आगे आगे कितनी अच्छी आएगी प्यार से। तो लेट मी गो बैक टू आवर चावल और खिचड़ी। अब हम इसमें क्या ऐड करने लगे हैं, इसमें अब जाएंगे स्पिनिच। स्पिनिच हम लास्ट में क्यों ऐड कर रहे हैं जी? स्पिनिच और उसके बाद जाएगा थोड़ा सा ब्राउन शुगर, क्योंकि स्पिनिच को ओवर कुक नहीं करना। एवरी टाइम वी ट्राई टू ओवर कुक और स्पिनिच, तो उसका न्यूट्रिशन खाने का फिर कोई मतलब नहीं रहता। तो हो सके तो लास्ट मिनट ही आप अपना स्पिनिच जो है इसको यूज़ करें। और जितनी हेल्दी ये डिश है उतनी टेस्टी भी ये डिश है। तो आप लोगों को बिल्कुल घबराने की बात नहीं है कि यार ये टेस्टी नहीं होगी। और ये बेबी स्पिनिच मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप अपने टाइप का जो आपको स्पिनिच अवेलेबल मिलता है आप यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। और अब हम थोड़ा सा और स्टॉक को जो है ऐड करेंगे यहाँ पे। इसको आप मीडियम हीट पे पका सकते हैं, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने मेंशन किया 25 मिनट्स बहुत है इस पूरी डिश के लिए, क्योंकि हमने जो चावल और हमारा उड़द दाल था वो जो है पहले से कुक करके रखा था। ये लीजिए, बहुत उम्दा लग रही है डिश। कोई आपके क्वेश्चन हो प्लीज़ ज़रूर पूछिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ऐसी टाइप के डिशेस आने, क्योंकि ऐसा बहुत कम जगह देखा जाता है कि ये ग्रेन्स यूज़ होते हैं। देखा जाए तो हमारे पास इतनी अच्छी वेराइटीज़ है चावलों की थ्रू आउट इंडिया, बट अनफॉर्चुनेटली आप किसी भी होटल वगैरह रेस्टोरेंट जाओगे तो वहाँ पे बासमती चावल ही सिर्फ मिलते हैं। और शेफ़ चावलों का न्यूट्रिशन, शेफ़ मैग्नीशियम इसके अंदर बहुत हाई है, तो मैग्नीशियम के लिए, और इसका न्यूट्रिशन 3 टाइम्स मोर टू द नॉर्मल राइस है, तो विच इज़ अ वेरी गुड process of cooking urad dal and rice. Okay, Anjani, I have used the stock from here. Okay, so roughly you can add 1 cup of your rice, half a cup of your if you don't have brown rice, you can always use any sort of rice, so that's not an issue. You can use any sort of rice. So what we do, we use a half cup of urad dal and 1 full cup of brown rice, or sorry, red rice, and we cook them into the stock here. उसके बाद उसको हमने जो हमारे राइस थे, रेड राइस थे, उसको रफली आई कुक्ड इट फॉर 30 मिनट्स इन बॉइलिंग वाटर, एंड जो हमारी उड़द दाल थी उसको हमने 45 मिनट्स के लिए कुक किया इन द सेम स्टॉक वाटर। तो ये ऑलमोस्ट हमारा रेडी होने वाला है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा क्लियरेंस करके प्लेटिंग की तैयारी करते हैं। प्लेटिंग के लिए हमने वॉलनट्स भी रखे हैं थोड़े से। वाई? बिकॉज वॉलनट्स ऑल्सो बिलोंग टू हिमाचल। सुजाता, इट्स अ डिफरेंट ग्रेन। वो ग्रेन्स का डिफरेंस, उसमें डिफरेंट व्हाट वुड आई से, केमिकल रिएक्शन इज डिफरेंट, कलरिंग इज डिफरेंट। अब ऑफ कोर्स रेड और ब्राउन का ये तो एक मेजर थ्रोबैक है ही है। लुक्स, यू डोंट बिलीव इन प्रेशर कुकिंग, एनी टिप्स?
नहीं, आई डोंट बिलीव, आई लाइक स्लो कुकिंग. I don't like to pressure cook anything because slow cooking is something which has been taken globally now. In fact, अगर आप हिमाचली धाम की बात देखें, धाम में भी जो मीट है आराम आराम से कड़ के स्लो आंच पे या स्लो लकड़ पे जो है पकाया जाता है बाहर पे. धाम इज हमारा व्हाट यू कॉल ट्रेडिशनल काइंड ऑफ अ फूड गैदरिंग जो हम लोग वो सागर दैया डिश नेम यार हमारा डिश नेम है हिमालयन रेड खिचड़ी, रेड राइस खिचड़ी. एक मिनट जी. अब प्लेटिंग के लिए हम थोड़ी जगह बना लेते हैं यहाँ पे. अगर और कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, जस्ट बस्ट इन शेफ, इज दिस नॉन वेज डिश? सुषमा जी, इज अ प्योर वेजिटेरियन डिश. स्टॉक हमारा वेजिटेबल स्टॉक है, एवरीथिंग इज वेजिटेरियन हियर. I'm gonna just bring all the ingredients together. Just bear for a second, guys. और फिर प्लेटिंग करते हैं इस चीज की. और यहाँ पे जो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, किसी ने पूछा था मेरे से. अच्छा, जो हमसे पूछ रहे थे कि हाउ अबाउट द राइस, ब्राउन राइस और रेड राइस में क्या फ़र्क है. जो रेड राइस हैं जी, रेड राइस इज़ इंडिजीनियस राइस. वो हमारे जो है ऑथेंटिक राइस है, उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है. और जो ब्राउन होते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ द प्रोसेसिंग. सो दे लूज देयर, दे डोंट रियली लूज देयर न्यूट्रिशन लेवल दैट मच, बट दे डू लूज देयर पिगमेंटेशन. ठीक है, तो वो पिगमेंटेशन के डिफर करता है वहाँ पे. दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम. अच्छा जी, अब हम यहाँ पे आंवला रखा है मैंने. आंवला अगर आपके पास हो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं हो तो नहीं करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जिंजर स्लाइस किया हुआ, कोरिएंडर गार्निश के लिए, हमारी फिग, मिंट, पुदीना चटनी, वेरी नाइस वन. पापड़ ऑफ कोर्स. ये हमारे वॉलनट्स हैं, थोड़े से पिस्ताचियो मैंने इसमें डाले हैं, क्रश करके रखे हैं गार्निश के लिए. और ये खाली कप है, इसका कुछ नहीं करना मैं. अच्छा जी, और ऑफ कोर्स हमारा बेरी प्रिजर्व. मैं फटाफट से ये जो है अपने ये चॉप कर देते हैं. बिल्कुल जी. गानों और मेरे ख्याल से गानों का और खाने का जो कॉम्बिनेशन है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन आई वुड से. अरे यार, कुकिंग के साथ साथ ये जो कैमरा का एडजस्टमेंट करना है ना, बहुत मुश्किल है, बट कोई नहीं, मज़ा आता है. चैलेंजेस. यस, आंवला इज प्रोसेस्ड. सो आंवला इज प्रोसेस्ड डेफिनेटली. अब हम इसको स्लाइस करते हैं फटाक से, कि आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लिया जाए. और आंवला हमारा कट हो चुका है यहाँ पे. और अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग. प्लेटिंग के लिए जो है आपको अच्छा व्यू दिया जाए, बहुत ज़रूरी है. इतना टाइम आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है, तो प्लेटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लोजअप में दिखाना चाहूँगा कि अब क्या होता है जब व्हेन यू कुक फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, व्हेन यू आर अबाउट टू लूज योर न्यूट्रिशन लेवल. तो उसमें एक चीज़ ये होगी, अंजलि जी, आंवला जो डिहाइड्रेट करके हमने, और उसको मैंने थोड़ा सा चाट मसाला में
कोरिएंडर पाउडर में एंड हल्का सा सॉल्ट में एंड लिटिल बिट ऑफ लेमन, आई हैव ड्राइड इट ऑन अ लो हीट इन ओवन। तो अगर आपको उसका डीप में रेसिपी चाहिए, ब्रीफ में, लाइक आई सेंड इट इन लेटर। तो लेट मी क्विकली कम बैक ऑन दिस टॉपिक हियर कि जो हमारी दाल है, उड़द दाल का तो कलर आया है, राइट। प्लस द अदर थिंग विच मेड रेड राइस लूज इट्स पिगमेंटेशन वॉज एक्सेसिव कुकिंग। वो हमें मेक श्योर करना है कि वी रिड्यूस इट डाउन जितना भी कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टू कुक इट एट अ राइट टेम्परेचर एट राइट टाइम। तो प्लेटिंग के लिए जो है, अगर आपको इसमें चीज डालना है, फील फ्री चीज डालने के लिए। आई एम मोर इनटू लिटिल बिट फिटनेस, थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस भी हूँ, तो आई मेक श्योर कि हमेशा जो मेरी डिशेस रहे, पहले वो न्यूट्रिशन फोकस करे एंड देन उसके बाद वो आगे कुछ और देखा जाएगा। फ्लेवर में ऑफ कोर्स दिस विल कम वेरी ब्यूटीफुल। अब आती है इसकी प्लेटिंग की बारी। प्लेटिंग में वी विल डस्ट सम वॉलनट्स, नट्स, ठीक है। ये वैसे देखा जाए तो ये सर्दियों की डिश है, तो हम आपकी पहाड़ की जो सर्दियां वो अभी लेके आ रहे हैं आपके पास। आमले, ठीक है जी, एंड देन वी गेट लवली चटनी है। और ये चीज़ है, ये प्रिजर्व करके आप घर पे रख सकते हो, इट वोंट स्पॉइल। हर रोज आपको पराठे के साथ खाओ, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। आप सैंडविच अब बनाते हो घर पे, ब्रेड में लगा लो उसको, तो देयर इज लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज। प्लीज डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ। सुबह शाम वो फिर नहीं आते। बट ये खिचड़ी जरूर दोबारा आ सकती है आप लोगों के पास, अगर आपने रेसिपी फॉलो करी हो तो मेक श्योर कि आप ये जिंजर, Preston, the whole point is you can use stock cubes, but then at the end of the day the whole point is that we have to utilize the wastage. You have to utilize the wastage. It's very important कि आप wastage को utilize करो, नहीं तो the whole कोई फायदा नहीं है इस चीज का। तो जब वैसे भी हमने अनियंस काटने हैं, कैरेट्स काटनी है, कुछ तो काटनी है, तब why don't we use that? Why don't we use the scrapes rather than throwing it in the bin? और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये तो हमारी डिश रेडी है जी। डिश का हम आपको क्लोजअप दिखाएंगे अब। ये लो जी, अगर आप समझे नहीं हैं और कोई अगर जाना नहीं इस डिश को, तो प्लीज़ मेरे को मैसेज कर दें और हम उन्हें ज़रूर समझा देंगे, ठीक है जी। ये हमारी डिश है, बहुत प्यारी डिश है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल डिश and it's a very healthy dish, it's very tasty dish and it has got layering to it. जब आप राइस खाएंगे तो आपको राइस का ही टेस्ट आएगा, जब आप फेनल खाएंगे और कोरिएंडर का पाउडर इसमें खाएंगे तो आपको टेस्ट आएगा। तो अगर आप ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम कोई करी बनाते हैं उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है उसका टेस्ट आना ही रह जाता है। वाई? बिकॉज वी ओवर डू द स्पाइसेस इन दोज करीज। तो मेक श्योर आप उस पर थोड़ा सा फोकस करें। और अदर थिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर, जो ये स्टॉक का जो इसके बाद हम स्ट्रेन करेंगे स्टॉक को, आप ये सारा जो वेस्टेज आया है, ये सारा इसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। पुट दैट इन द अंडर योर सॉइल। अगर घर पे प्लांट्स उगा रहे हैं या कुछ भी उगा रहे हैं तो दिस विल प्रोसेस फास्टर, ठीक है। इट विल प्रोसेस फास्टर इन सॉइल। तो आप यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को भी। एंड मेक श्योर कि अगर आपको और ऐसी कोई भी रेसिपीज़ जाननी हो या डेप्थ में जानना हो थोड़ा सा साइंस एंड कुकिंग के बारे में, फील फ्री टू ड्रॉप मी अ मैसेज, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे न्यूट्रिशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर अबाउट ईटिंग फूड। एंड
that makes us different amongst another species ki we invented the fire first so that we can digest food, we can cook food properly, and the same thing we have to do it when we cook for ourselves and make sure we put the nutrition on the top, yeah, on the most top priority. तो इसी के साथ हम आपसे अलविदा कहेंगे, बट लंबी वाली नहीं, प्लीज़ आप बावर्ची ठाकुर मेरा इंस्टाग्राम है, आप उस पर यू कैन अप्रोच मी एंड देन आई वुड लव टू शेयर सम ऑफ द अदर टिप्स लाइक दिस विद यू गाइस एंड इट विल बी वेरी नाइस. And drop me a message on Facebook, Sanjay Thakur or Thakur Sanjay. And that's pretty much it. Jai Hind. Thank you for sticking by, and see you around soon, everyone. Stay fit and stay safe.